ओके, तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ विद पेनल्टी इंडिया पे लगा दी है। ठीक है, जो भी वर्ल्ड में अभी इकोनॉमिक जो जानकार हैं और ख़ुद में जियो पॉलिटिक्स के जो इंटरेस्ट रखते हैं जो इन चीज़ों में, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों किया। मुझे नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये क्या चल रहा है, क्योंकि पिछले वीक इंग्लैंड ने हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, यानी कि FTA किया है। इंग्लैंड नाटो का एक मेन मेंबर है, जो कि US की एक अलाइंस है। तो फिर हम पे टैरिफ लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम यूरोपियन यूनियन हमको फ्री ट्रेड देता है, क्योंकि इंग्लैंड के बाद अब यूरोपियन यूनियन भी हमको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो फिर हम पे 25% का टैरिफ लगाना और पेनल्टी लगाने का कोई मतलब नहीं होता। मोर ओवर उसने अपने ट्वीट में लिखा कि इंडिया एंड रशिया आर द डेड इकोनॉमी। ये भी चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही कि उसने डेड इकोनॉमी क्यों कहा। हाँ, इंडिया की जो इकोनॉमी है शायद वो ऑन पेपर उतनी है, ग्राउंड में हम कहते हैं कि नहीं वो उतनी नहीं हो सकती। लेकिन अगर इंडिया की इकोनॉमी को अगर आपने जानना है तो मेन इशू ये है कि हमारी इकोनॉमी बाहर की इकोनॉमी से इतनी स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी नहीं है। मीन्स कि लेट सपोज यूरोप एंड अमेरिका और जो भी विदेशी देश जो भी सब हैं, ये उनका क्या है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रक्चर्ड है। मीन्स कि उनको पता है बंदा क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जितनी भी इकोनॉमी है वो फॉर्मल इकोनॉमीज़ में आती है, इसलिए उनकी इकोनॉमी आपने देखी होगी बहुत बड़ी होती है। लेकिन इंडिया में ना हमारी इकोनॉमी बहुत टूटी फूटी इकोनॉमी है, यानी कि जो इकोनॉमी के हम नंबर देख रहे हैं ना अभी कि हम 4th नंबर पे हैं, हम 3rd नंबर पे हैं, जिस भी नंबर पे हम, वो फॉर्मल इकोनॉमी है। आप ये जानो, वो इकोनॉमी वो है जिसका डाटा गवर्नमेंट के पास है। लेकिन अगर आप आसपास अपने देखोगे ना, एक सब्जी वाला छोटे जो लेवल पे काम करते हैं, कोई जो रेडी लगा रहा है, कोई नान की रेडी लगा रहा है, कोई छोले भटूरे की रेडी लगा रहा है। अब क्या है कि जैसे बैंक अकाउंट उनके पास, तो गवर्नमेंट को उनके भी बही खाते पता हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 40 या मैं चलो मिनिमम से मिनिमम लगाता हूँ 30 से 35% की जो हमारी इकोनॉमी है ना, वो भी एक गाँव की इकोनॉमी है। वहाँ पे अभी ऑनलाइन उतने चलन पे नहीं है जितनी या शहर में सबके पास ही है। आप ये सोचो कि हम वहाँ की इकोनॉमी को तो गवर्नमेंट अभी देख ही नहीं रही है, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ही अनस्ट्रक्चर्ड में बोलूँ, या फिर वो एक ऐसी इकोनॉमी है जब गवर्नमेंट भी उसको नहीं छेड़ना चाहती, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, ठीक है। आप हर एक तराजू में एक बंदे को नहीं रोक सकते कि नहीं हमको इस फॉर्मेट में रखना है। ट्रम्प का ये कहना कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, जबकि अमेरिकन्स की जो कंपनी है मैकडोनल्ड वह है जो अपना, ठीक है, मैकडी है, KFC है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो थ्राइव कर रही हैं यहाँ पे, उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। अगर वो डेड इकोनॉमी है तो फिर वो चले क्यों नहीं गई। ट्रम्प के खुद के 6 से 7 प्लाजा हैं यहाँ पे, ट्रम्प के खुद बिजनेसेस हैं यहाँ पे, उसके बिजनेस IT में भी सब जगह हैं। अगर वो डेड इकोनॉमी है तो वो क्यों नहीं गया वापस। और रशिया को डेड इकोनॉमी कहना, रशिया की इकोनॉमी है भी नहीं। अगर आप लेट सपोज देखो तो रशिया की इकोनॉमी है भी नहीं, और वो इकोनॉमी से मतलब भी नहीं रखते, क्योंकि उनकी इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर है ही नहीं उनके पास, उनका वॉर पोर्ट्स नहीं है, बहुत कुछ है जो उनके पास नहीं है, वो उसके लिए थ्राइव भी नहीं करते हैं। उनके पास वो है जो दुनिया का किसी के पास नहीं, उन पर तेल है, और उन पर इतना तेल है कि शायद वो अगर वो फ्री में बेच दे तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। उन पर वेपन्स हैं, वो सोवियत यूनियन है वो। आप ये देखो कि सब लोग कहते रहे कि यूक्रेन पे वो कर रहा है अपना, उसने क्रीमिया ले लिया, कोई कुछ नहीं कर पाया उसका और ना कर पाएगा। उन पे इतने वेपन्स है, उनमें इतनी न्यूक्लियर पावर है उन पे, वो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो डिसीजन है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना और हम उस पर और डिस्कशन करेंगे।